नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक नवीन पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। यह आपकी क्षितिज बुक का अंतिम अध्याय है। क्षितिज पुस्तक में ये 17वें नंबर का अध्याय है और शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। शीर्षक जो है अपने आप में बहुत कुछ अर्थ व्यक्त कर देता है और हो न हो हमें समझ में आ रहा है कि इसमें बच्चे जो कि कम उम्र में काम करते हैं उनके बारे में कुछ कहा गया है, बताया गया है। पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम पाठ के जो कवि हैं राजेश जोशी जी, जो कि आधुनिक कविता के बहुत अच्छे हस्ताक्षर हैं, उनके बारे में, उनके कृतित्व व्यक्तित्व को समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने पूरी शिक्षा करने के बाद पत्रकारिता शुरू करी और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया। मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने पत्रकारिता और अध्यापन में भी जो है अपना योगदान दिया है। जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ भी लिखी है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि साहित्य की विविध विधाओं पे इनका लेखन है। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तरी की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून, पहिना, बादल के नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। तो आप सोच सकते हैं बेटा कि राजेश जोशी जी की जो कविताएं हैं वो कितनी प्रभावशाली हैं और प्रेरक संदेश से ओतप्रोत हैं कि भारतीय भाषाओं के अलावा विदेशी भाषाओं में भी उनके अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी जी के जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं वे हैं जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। इनको आप अधोरेखांकित कीजिए। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। कहने का अर्थ, उनकी कविताओं में हमें सामाजिक सरोकार पूरी तरह से मिलते हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष। कहने का अर्थ है कि कविता बहुत ही सारगर्भित कविता है। ऐसा नहीं है कि कोई इहलोक या परिलोक की बात इन्होंने अपनी कविताओं में की। कविताओं का विषय हमारी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और ये मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा हमें भाषा में भी ऐसी दुरूहता नहीं दिखाई देती है। स्थानीय बोलीचाली की जो भाषा है उसी के हमें शब्द जो हैं इनकी कविता में परिलक्षित होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मानवतावादी कवि हैं, तो मनुष्यता को बचाए रखने के लिए एक जो संघर्ष का भाव है वो भी उनकी कविता में दिखाई देता है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि राजेश जोशी जी जो हैं वो मानवता के प्रबल समर्थक हैं। जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए वे हमें बेचैन दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि एक जीवंत दृष्टिकोण उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। यहाँ राजेश जोशी जी की जो कविता है वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमें वही सामाजिक सरोकार यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं राजेश जोशी जी के, कि जहाँ वे बहुत कम उम्र में जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनके प्रति वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वे आने वाले भारत का भविष्य हैं। और यह परेशानी या कहें कि यह समस्या केवल भारत की ऐसा नहीं है, यह समस्या विश्वव्यापी समस्या है। तो उसमें उन्होंने बताया ही है कि बच्चों के बचपन छिन जाने की पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। धन्यवाद।